क्लास 10th के बोर्ड में आने वाला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आज मैं बता रहा हूँ। आप ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले मैं प्रायिकता से सवाल बताऊंगा। प्रायिकता, प्रायिकता यानी प्रोबेबिलिटी। इसका सबसे पहला सवाल आता है बोर्ड में, प्रायिकता के मान 0 से बड़ा और या बराबर या 1 के बड़ा या बराबर, यह प्रायिकता के सिंबल है। इसका मतलब हुआ कि प्रायिकता के मान 0 के बराबर या 0 तथा 1 के बराबर या 1 होता है। प्रायिकता के मान कभी भी माइनस में नहीं होता है। प्रायिकता के मान ऋणात्मक यानी माइनस में, निगेटिव। प्रायिकता के मान कभी निगेटिव नहीं होता है। प्रायिकता के मान कभी भी 1 से ज्यादा नहीं होता है। यानी प्रायिकता के मान 0 या 0 से बड़ा और 1 या 1 से कम होना चाहिए। ऋणात्मक नहीं होता है। प्रायिकता के मान ऋणात्मक नहीं होता है। तीसरा सवाल है, प्रायिकता के मान 1 से अधिक नहीं होता है। अब इस पर बोर्ड में सवाल आता है कि इसमें से कौन प्रायिकता है। तो प्रायिकता होने के लिए एक सवाल देखिएगा, चुनने के लिए देगा, कौन प्रायिकता है, कौन प्रायिकता है। सवाल कैसे रहेगा, -6, दूसरा में दे देगा 0.7, तीसरा में दे देगा 7 और चौथा में दे देगा मान लीजिए 7/3। तो इसमें चुनने का तरीका मैं बता रहा हूँ, कैसे सेलेक्ट करेंगे कि प्रायिकता है। माइनस में प्रायिकता नहीं होता है, 1 से अधिक प्रायिकता नहीं होता है। और एक और रूल मैं बता देता हूँ, टी न्यूमरेटर यानी हर कभी भी प्रायिकता में छोटा नहीं होता है अंश। तो देखिए अंश ज्यादा और हर कम है, तो जब भी नीचे ज्यादा ऊपर नीचे कम ऊपर ज्यादा रहेगा वो प्रायिकता नहीं होता है। तो प्रायिकता कौन होगा, 0.7 हो जाएगा। एक और मैं सवाल बता देता हूँ, कौन प्रायिकता है, प्रायिकता है। सवाल है 70% और एक है 40, दूसरा है, तीसरा है 4/5। तो इसमें देखिएगा कौन प्रायिकता नहीं है, कौन प्रायिकता नहीं है। तो सवाल है कि ये नहीं होगा, ये प्रायिकता नहीं है। क्यों नहीं है कि 1 से ज्यादा है और ये है, इसका मतलब हुआ 70/100 यानी 0.70%। तो ये तो 1 से कम हो गया ना जी, 1 से कम हुआ तो इसका मतलब प्रायिकता है। और मैंने बोला था कि इसमें अंश ज्यादा हर कम है तो प्रायिकता नहीं होगा, और इसमें देखिए अंश कम है हर ज्यादा है तो ये प्रायिकता होगा। तो अभी मैं बता रहा हूं प्रायिकता के बारे में। अब देखा जाए इसमें, देखिए अगर मान लिया जाए कहे कि संभव घटना की प्रायिकता, संभव घटना के प्रायिकता, तो संभव घटना और एक दे देगा असंभव घटना, असंभव घटना की प्रायिकता। तो देखिए संभव घटना की प्रायिकता 1 होगा और असंभव घटना की प्रायिकता 0 हो जाएगा। संभव घटना की प्रायिकता 1 और असंभव घटना की प्रायिकता 0 हो जाएगा। यानी आप देख सकते हैं कि प्रायिकता के बारे में मैंने जो सवाल बताया ये बोर्ड के हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है। 0
1 के बीच में प्रायिकता का मान होना चाहिए, यानी 0 भी प्रायिकता है 1 भी प्रायिकता है। 0 प्रायिकता होगा तो उसको संभव घटना की प्रायिकता कहते हैं, और 1 प्रायिकता होगा तो संभव घटना की प्रायिकता, और 0 होगा तो असंभव घटना की प्रायिकता। अब देखेंगे प्रायिकता के मान 0 के बराबर या 0 होता है तथा 1 के बराबर या 1 होता है। अब देखिए प्रायिकता के मान ऋणात्मक नहीं होता है, प्रायिकता के मान 1 से अधिक नहीं होता है, जैसा कि मैंने सवाल में भी आपको बताया। अब देखिएगा प्रायिकता, देखिए एक और सवाल है, Pe प्लस Pe नॉट बराबर क्या होता है 1, यानी कहने का मतलब हाँ और ना। जैसा कि एक सवाल है, एक क्रिकेट मैच जीतने के प्रायिकता 0.4 है, तो हारने के प्रायिकता के मान कितना होगा? तो इसका सवाल का आंसर कैसे होगा? जीतने के लिए दिया P बराबर मान लिए 0.4 है, तो P नॉट का मान क्या हो जाएगा, निकलना है। तो आप देख सकते हैं हारने के लिए जीतने के लिए, तो P प्लस P नॉट बराबर 1 होता है। अब देखिएगा P के मान 0.4, P नॉट के मान कितना दिया है 1, यानी कह सकते हैं कि P नॉट बराबर 1 माइनस 0.4, तो P नॉट बराबर 0.6 हो जाएगा। यानी कह सकते हैं कि जीतने और हारने के जब भी सवाल आएगा तो ऐसे आप बनाइएगा, यह प्रायिकता है। अब मैं आगे बता रहा हूं प्रायिकता में सवाल एक और आता है गेंद से रिलेटेड। जैसे एक थैला में 5 लाल गेंद तथा 4 सफेद गेंद इसमें लाल आने की प्रायिकता बताओ। तो देखिए एक थैला है, एक थैला में लाल गेंद भी है और सफेद गेंद भी है। इन दोनों गेंद में से आप लाल गेंद की प्रायिकता पूछा, वो लिखा हुआ रहता है, इच्छा अनुसार निकाले, जो भी रहे आपको ध्यान देना है। तो पहले टोटल गेंद निकालेंगे, तो 5 रेड बॉल है प्लस 4 जो है व्हाइट बॉल है, टोटल बॉल कितना हो गया 9। टोटल बॉल कितना हो गया जी 9। टोटल बॉल 9। किसका प्रायिकता पूछ रहा है? जिसका पूछेगा ऊपर, टोटल नीचे लिखता है। प्रायिकता बराबर किसका, मान लिए पूछा है, देखिए लाल गेंद का, पी आर बोल दीजिए। लाल गेंद कितना है 5, टोटल कितना है 9, हो गया प्रायिकता। अब देखिए एक पासा के बारे में, एक पासे के अधिकतम मान एक पासा में 2, ठीक है, सॉरी 6 होगा, एक पासा में 6 होगा अधिकतम। 2 पासे के अधिकतम मान, तो देख लिया जाए 6 के स्क्वायर कर दीजिए 36। 3 पासे के अधिकतम मान कितना हो सकता है 6 के क्यूब कर दीजिए 216। अब आगे जितना लेना चाहो ले सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। चलिए पासा से संबंधित एक सवाल है, एक पासे को एक बार उछाला गया तो सम संख्या आने की प्रायिकता, सम आने के प्रायिकता बताए। सम आने की प्रायिकता पूछ रहा है, प्रायिकता बताए। चलिए सॉल्यूशन रेडी। एक पासा है, जैसे 6 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। अब देखिए एक पासा में आपसे पूछा सम आने की, तो सम हो गया 4 6। कितना बार आया सम संख्या,
तो सम संख्या आया आपको 3 बार, टोटल कितना 6, प्रायिकता के मान 1/2। चलिए भाई साहब, यह प्रायिकता हो गया एक पासे के लिए। जब सम आने की पूछी, देखिए क्वेश्चन में ऐसे भी रहेगा कि एक प्रायिकता में जैसे पूछेगा एक पासे को एक बार उछाला जाए, एक पासे को जब एक बार उछाला जाए तो 7 आने की प्रायिकता। तो आप देख सकते हैं कि एक पासा में 7 नहीं है, तो जब 7 आने की प्रायिकता पूछेगा तो उसका मान 0 होता है, क्योंकि असंभव घटना की वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। अब देखिए, अब प्रायिकता के बाद में आपको एपी से संबंधित कुछ सवाल भी बताना, इसमें भी ध्यान दीजिएगा। जैसे मान लिया जाए 2, 4, 6 ... सबसे पहले आपको सवाल में देगा प्रथम पद ज्ञात करें, प्रथम पद ज्ञात करें। तो प्रथम पद कहेगा तो जो शुरू में रहेगा वो प्रथम पद बोलेगा सावांतर, सावांतर ज्ञात करें। तो सावांतर यानी कि कॉमन डिफरेंस बी के मान। तो सावांतर कैसे निकलता है, दूसरा में से पहला घटा 4 - 2 यानी 2। ऐसा सवाल आपको देगा। दूसरा सवाल लिया जाए, मान लिया लिख दिया 3, 7, 11 ... के 8वां पद ज्ञात करें, 8वां पद ज्ञात करें। ध्यान दीजिएगा, ये भी सवाल बहुत अच्छा है। 8वां पद, 9वां पद, 10वां पद जो भी आगे दे, तो इसमें सबसे पहले ए बराबर लिखते हैं, ए बराबर 3। डी कितना होगा, दूसरा में से पहला घटा दीजिए, 7 - 3 4, डी यानी सावांतर। एन वहां लिखा हुआ रहेगा तो उसको एन समझना, 8 दिया है। अब देखिए 8वां पद तुमसे पूछे T8, तो सबसे पहले एक फॉर्मूला होता है Tn बराबर a + n - 1 × d। तो अगर यहाँ 8 कहेगा तो a का मान बोलिए, a का मान कितना दिया 3, n के मान कितना 8 - 1, d के मान कितना है 4, 3 + 7 × 4। अब देखिए T8 बराबर 3 + 7 = 28, T8 बराबर 28 3 कितना होगा 31। तो 8वां पद कितना हो गया 31 हो गया। तो मैंने बताया एक वहां करके यानी पद निकल। अब मैं तीसरा सवाल बता रहा हूं, एपी से संबंधित एक सवाल और है। मान लीजिए कि प्रथम पद 6 दिया है, 6, सार्वंतर दिया है, सार्वंतर दिया है 10। अब बोलता है कि एपी ज्ञात है, एपी यानी समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी ज्ञात करें। तो इसको आप कैसे बनाएंगे, तो मान लीजिए कि पहला पद 6, इसमें डी को जोड़ दो तो 16 हो गया, फिर डी को जोड़ो 26, फिर डी को जोड़ो 36, डॉट आगे जितना चाहो लिख सकते हो। तो प्रथम पद और सार्वंतर दिया रहे और बोले कि अगला इसका समांतर श्रेणी बताइए, तो आप लिख सकते हैं डी को जोड़ कर। जैसे मान लीजिए प्रथम पद 6 है तो इसमें डी जोड़ दिए, तो 6 मतलब 6 और 10 16, फिर इसमें डी जोड़ेंगे 26, फिर डी जोड़ेंगे 36 हो जाएगा। ये भी सवाल अक्सर आते रहता है बोर्ड में। अब देखा जाए, देखिए मैं आपको पूरा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का एक कवर करने का प्रयास कर रहा हूँ। जैसे एक सवाल होता है, मान लिया जाए कि 3x² + 5x + 9 दे दिया, या बहुपद है। इसमें पूछ रहा है अल्फा प्लस बीटा के मान, शून्याङ्कों का योग बताएं, शून्याङ्कों के योग यानी अल्फा प्लस बीटा, इसका मान -b/a। इसको a बोलते हैं, इसको b बोलते हैं, इसको c बोलते हैं। तो देखिए b के मान कितना -5, a का मान कितना है 3, हो गया शून्याङ्कों का योग। अब बोलेगा शून्याङ्कों के गुणनफल ज्ञात करें, गुणनफल ज्ञात करें। तो गुणनफल कहेगा ना, ये द्विघात बहुपद है, इसका शून्याङ्क 2 होगा, अल्फा और बीटा, योगफल गुणनफल। तो गुणनफल कहेगा तो अल्फा × बीटा, इसका मतलब c/a होता है, अल्फा × बीटा, c के मान इसको बोलते हैं,
दिया है 9, ये कितना है 3, कटे तो काट दो 3 हो गया। तो इसको मैंने लिया आपको बहुपद चैप्टर से। एक सवाल और देता है, उसको मैं अभी दिखा रहा हूँ। वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, देखिए आपको जो भी इम्पोर्टेंट सवाल है उसको मैं प्रयास करके बताने का कोशिश कर रहा हूँ जितना हो सके। अब देखा जाए, अगर मान लिया जाए शून्यांकों के योग मान लिया 6 दिया है और शून्यांकों के गुणनफल दिया है 8। पूछ रहा है द्विघात बहुपद ज्ञात करें। इसका एक फॉर्मूला होता है द्विघात बहुपद, एक्स स्क्वायर। पहले याद जानिए शून्यांकों के योग मतलब क्या हो गया, अल्फा प्लस बीटा 6, अल्फा इंटू बीटा कितना दिया है 8। द्विघात बहुपद का सूत्र क्या होता है, द्विघात बहुपद का सूत्र होता है द्विघात बहुपद के सूत्र होता है, मान लिया जब px बराबर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स अल्फा इंटू बीटा। एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दिया 6x और अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है 8। यह निकल गया द्विघात बहुपद का मान। यदि क्वेश्चन में योगफल गुणनफल दे तो अगर क्वेश्चन में लिखता है कि शून्यांक दिया है, शून्यांक मान लीजिए दिया है 6 दिया है, 6 और 8 दिया, ठीक है। यदि द्विघात बहुपद का शून्यांक 6 और 8 और कहता है कि द्विघात बहुपद ज्ञात है, इसमें द्विघात बहुपद ज्ञात करना है, बहुपद ज्ञात करना है। तो इसमें कि जिसमें शून्यांक दिया है और इसमें शून्यांकों का योगफल और गुणनफल दिया है, इसका रूल होगा ये अल्फा का मान बीटा का मान, तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा का मान 6 बीटा का मान 8 यानी 8 6 14। शून्यांकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा 8 6 गुने कितना 8 8 6 48। अब द्विघात बहुपद के जो सूत्र होता है उसका प्रयोग आप कर लीजिए। क्या होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब देखिए एक्स स्क्वायर इसका मान कितना दिया है 14x, अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है 48। अगर बच्चों वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को जल्दी से बताइए ताकि वो भी इसका लाभ उठाए।